પાછળ ખસી જગ્યા કરો. ગીતાબેન પાછળ. અનિશાબેન આગળ આવશે. ખેસ પહેરાવી એમને સન્માનિત કરશે. સોનલબેન સેવાની જિમ્મેવારીનો તાજ પહેરાવશે. યોગીબેન બેજ દ્વારા પોતાની શુભ ભાવનાઓ આ કન્યાઓ માટે વ્યક્ત કરશે. મહેશભાઈ આવ્યા છે. રમણભાઈ આગળ આવશે, ફળ આપશે અને મહેશભાઈ ટોલી આપશે. આદરણીય બેન ત્રણેય કન્યાઓને બાબાના ઘરની પવિત્ર સોગાત અર્પણ કરશે. હવે ત્રણેય કન્યાઓનો આપણે ટ્રેનિંગનો અનુભવ સાંભળીશું. પહેલા આંચલબેન સંભળાવશે. ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है आंचल। मैं कड़ोदरा से हूँ और 10 साल से मैं ज्ञान में चलती हूँ। हमारा 20 दिन ट्रेनिंग में जाना हुआ और मैं पहले निराकार परमात्मा शिव का धन्यवाद करती हूँ जो इस संसार रूपी विकारों रूपी कीचड़ से बाहर निकाल के एक सुरक्षित स्थान दिया है। और दूसरा, मैं निमित्त बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमें इस योग्य समझा और ट्रेनिंग में हमें भेजे। हमें वहाँ गीता दीदी ने क्लास कराया सरलता, सादगी और सात्विकता के ऊपर। तो सरलता उन्होंने बताया, जो सबके साथ मिलकर साथ में चलते हैं, संगठन बना के रखते हैं, वो सरलता, उसके जीवन से सरलता स्पष्ट नजर आती है। और सात्विक, जो बाहर की विकारी दुनिया की सभी चीजों से, फैशन, होटल, सिनेमा आदि सभी से मुक्त रहते हैं, वो सात्विक हैं। और सादगी, सादगी वो है जो जिसके चलन चेहरे से रॉयल्टी स्पष्ट दिखाई देती है, उसकी दृष्टि में हमेशा रूहानियत भरी होती है और उसकी वृत्ति बोल अर्थात बोल में मधुरता होती है। तो ये सादगी की सभी विशेषताएं बताई। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा शरीर का नाम कृष्णा है। मैं अमरोली सेवा केंद्र से हूँ और मैं बाप दादा का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और हमारी बड़ी बहन तृप्ति दीदी का मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। हमारी हम नियमित बहन कविता बहन है, उसका भी मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। हम इस 20 दिन ट्रेनिंग में गए और सरला दीदी का क्लास हमने सुना। पवित्रता की सूक्ष्मता और संपूर्णता। पवित्रता हमारा जीवन का फाउंडेशन है और पवित्रता हमारा श्रृंगार है और पवित्रता हमारा सौंदर्य है। पवित्रता वो स्टेज है जो सिद्धि को हम प्राप्त करना चाहे वो कर सकते हैं। पहला है विचारों का संयम। जितने समय जितने संकल्प की आवश्यकता हो उतना चलाना है, ज्यादा चलाना नहीं है। खाने के समय हम खाना नहीं खाते हैं और हम सो जाते हैं और कहते हैं कि हम बाद में खाना खाएंगे, उसको भी अपवित्रता कहा जाता है। दूसरा है दिनचर्या की पवित्रता। हम अमृत वेले से लेकर रात तक हमारी दिनचर्या एक्यूरेट होनी चाहिए। व्यस्त व्यस्त हमारी दिनचर्या होती है तो उसको भी अपवित्रता कहा जाता है। समय पर हम मुरली में बैठते नहीं है। हम है स्टूडेंट। स्टूडेंट माना एलेट एलेट एक्टिव और रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाले। तीसरा है तीसरा है दृष्टि की पवित्रता। जो हम किसी को भी सुंदर देखते हैं और हमको संकल्प आता है कि यह तो बहुत सुंदर दिख रहा है, इसकी आंखें तो बहुत सुंदर है, उसको भी अपवित्रता कहा जाता है। जिसकी दृष्टि से टच होना जिसकी दृष्टि को हम टच करते हैं उसको भी अपवित्रता कहा जाता है। चौथा है स्पर्श की अपवित्रता। जिसको भी हम किसी को भी हम स्पर्श करते हैं उसको भी हम अपवित्रता कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम है डिंकल और मैं 6 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। 20 दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना हुआ था। वहाँ बहुत बड़े बड़े महारथी भी आए थे। पहली बार ऐसी ट्रेनिंग है तो बड़े बड़े महारथी आए और हमको अच्छे अच्छे क्लास कराए। ऐसा अनुभव हो रहा था कि स्वयं परमात्मा आकर हमें ज्ञान श्रृंगार से श्रृंगारित कर रहे, ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कर रहे, ऐसा अनुभव हो रहा था। हमने कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। कैसे भी हालत क्यों ना हो, चाहे बीमार भी क्यों ना पड़ गए, तो भी हमने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। ना ही कभी मुरली क्लास मिस किया। रोज मुरली क्लास में जाना, समय से पहले पहुंच जाना, यही लक्ष्य रखा था और यही लक्ष्य रख के आए हैं कि मुरली क्लास समय से पहले जाना है और आगे बैठना है। तो हमने बीना दीदी ने बहुत अच्छा क्लास कराया। उसका टॉपिक था नम्रता। सम्मान के आधार पर सम्मान और सम्मान के आधार पर नम्रता। नम्रता वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह हमारे बोल को प्रभावित करता है। यह हमारे संबंध संपर्क को भी प्रभावित करता है। हमारे जीवन में 7 गुण है। उस 7 गुणों को जीवन में प्रैक्टिकल में लाना, यह है हमारी पहली सीढ़ी सम्मान। जितना हम सम्मान में रहेंगे उतना हम दूसरों को भी सम्मान दे सकेंगे। उसके पहले हमारी आंतरिक शुद्धि पवित्र होनी चाहिए। किसी के प्रति भी घृणा नहीं। अगर किसी के प्रति घृणा है तो उसके प्रति भी शुद्ध संकल्प रखो, तभी हम सम्मान का अभ्यास कर सकेंगे। नम्रता अर्थात नम्र प्लस मर्ता। यह ऐसा गुण है जो हमारे अस्तित्व को कभी खत्म नहीं करता। हमारे जीवन में गुणों को भरपूर कर देता है और हमारे जीवन को श्रृंगार और संगीतमय बना देता है। जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा प ध नी। सा मना सरलता, र मना रमणीकता, प मना पवित्रता, ग मना गंभीरता, ध मना धैर्यता, नी माना निरअहंकारिता। नम्रता ऐसा गुण है जो संजीवनी बूटी है। कैसे भी दर्द क्यों ना हो वो सब खत्म कर देता है। माना हमारे बिगड़े हुए रिश्तों को भी सुधार देता है। चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, अच्छा बोले न देखे, कोई बात नहीं, आप उसको सामने से बुलाओ। कभी ऐसा नहीं समझो कि ये मुझे बुलाता नहीं है तो मैं क्यों बुलाऊं। आप सम्मान दो।
जितना हम दूसरों को सम्मान देंगे उतना हमको मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी इन पवित्र कन्याओं को दिल से यही दुआएं दे कि बहुत आगे बढ़े और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण ब्रह्मा कुमारी बन करके जगत में भगवान का नाम रोशन करे। जयंती बेन हमारी है ना, लंदन की, एक बार उन्होंने सुनाया था कि जब मैं बाबा की बनी तो पहले दिन मैंने ये संकल्प किया था कि मैं साधारण ब्रह्मा कुमारी नहीं बनूंगी, समर्पित होंगी, लेकिन साधारणता नहीं, कुछ असाधारण अलौकिक मारा व्यक्तित्व बना करके बाबा का नाम रोशन करूंगी। तो हमारी ये सब कुमारियां भी ऐसे ही भगवान का नाम रोशन करेगी, ऐसी हम सब की दिल की शुभ भावनाएं और दुआएं हैं। अब हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और इन तीनों कन्याओं को वतन में इमर्ज करके यही अनुभव करेंगे कि बाप दादा इन त्रिमूर्ति देवियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ठीक है ना? चलो।